नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामशंकर दिनकर। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल RS दिनकर में। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं 50 वन लाइनर CDP के क्वेश्चन जो आपके KBS एग्ज़ाम जो आपका 22 से 28 के बीच PRT का एग्ज़ाम है, और जो अभी प्रेजेंट टाइम में PGT और TGT के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और अभी तक ये आपने आर्य दिनकर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मैं आपके लिए अब से पर डे 50 MCQ और वन लाइनर क्वेश्चन पेडागोजी के लेके आने वाला हूँ, और PRT के लिए EVS हिंदी के भी क्वेश्चन पर डे में आपको वीडियो के जरिए लेके आने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बुद्धि का संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया? तो जीन पियाजे ने दिया है। यहाँ पर ये देखते रहना कि संज्ञानात्मक सिद्धांत की बात हो रही है तो वो जीन पियाजे का है, और संवेगात्मक विकास का सिद्धांत जो है वो गोलमैन महोदय ने दिया है। बुद्धि का संरचना सिद्धांत आइजेंक ने दिया है। अगला क्वेश्चन है, किशोर की सबसे नाजुक एवं संवेदनशील समस्या क्या होती है? तो किशोर की सबसे नाजुक और संवेदनशील समस्या जो होती है वो यौन संबंधी समस्या होती है। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है? तो किशोर अवस्था के बाद व्यक्ति जो होता है वो परिपक्व हो जाता है। शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ये बाल्यावस्था। अगला क्वेश्चन है, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ आदि जैसी प्रबल भावनाएं बालक के विकास की किस अवस्था की सूचक होती हैं? तो ये किशोर अवस्था की सूचक होती हैं। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किस सिद्धांत से संबंधित है? तो ये निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है किस तरह का? तो मानव व्यवहार का विज्ञान है। अगला क्वेश्चन है, विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता रहता है। यह कथन किसका? तो ये ड्रेबर महोदय का कथन है। सीखने का सिद्धांत किसने दिया? तो सीखने का सिद्धांत जो है वो थार्नडाइक ने दिया है। थार्नडाइक के और भी सिद्धांत हैं जिसमें 3 मुख्य नियम का सिद्धांत और जो 5 हैं वो गौड़ नियम। खेल पद्धति के जनक कौन है? तो किलपैट्रिक महोदय खेल पद्धति के जनक हैं। हेउरिस्टिक पद्धति के जनक कौन है? तो आर्मस्ट्रांग। प्रोजेक्ट पद्धति के जनक कौन है? जॉन डीवी। अस्थायी मानव दांत कितने होते हैं? तो अस्थायी मानव दांत 20 होते हैं। शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो शिशु के मस्तिष्क का वजन लगभग 350 ग्राम होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो एक वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क का वजन जो होता है वो 1400 ग्राम होता है। जीन पियाजे में जिनेवा में किसकी स्थापना की? तो जीन पियाजे ने जिनेवा में लेबोरेटरी स्कूल की स्थापना की जिसमें उन्होंने मनोविज्ञान के कई प्रयोग किए। क्वेश्चन आपका इस तरह से बन सकता है कि जीन पियाजे ने लेबोरेटरी स्कूल की स्थापना कहाँ की? तो आपका उत्तर होगा कि जिनेवा में की। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? तो लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड। लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड, ये जीन पियाजे की पुस्तक है जो उन्होंने 1923 में लिखी थी। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए बालक की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? तो 4 अवस्थाएं बताई हैं। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए बालक की 4 अवस्थाएं बताई हैं। वो कौन कौन सी हैं? पहली अवस्था है संवेदी गत्यात्मक अवस्था जो जन्म से 2 वर्ष तक होती है, इसे मोटरसाइकिल भी कहते हैं। दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष इसकी अवधि है। ठोस और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष इसकी अवधि है। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था ये 11 से 18 वर्ष इसकी अवधि है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसने की? तो पियाजे के द्वारा ये की गई है। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? तो यह निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? तो धैर्य और दृढ़ता, क्योंकि बच्चे छोटे छोटे होते हैं तो आपके अंदर धैर्य होना चाहिए और दृढ़ता भी होनी चाहिए। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? तो द्रव्यमान, संख्या, क्षेत्र और क्षेत्र में उत्तर बाल्यावस्था जो होती है वो 6 से 12 वर्ष तक होती है। 6 से 9 वर्ष तक की पूर्व बाल्यावस्था होती है और 9 से 12 तक उत्तर बाल्यावस्था। तो इसमें उत्तर बाल्यावस्था द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र को बच्चे समझने लगते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूसरे वर्ष में अंत तक शिशु का भंडार कितना हो जाता है? दूसरे वर्ष तक शिशु का भंडार जो होता है वो 100 शब्द हो जाता है। शर्म तथा गर्व जैसी
भावना का विकास किस अवस्था में होता है, तो ये बाल्यावस्था में होता है। अगला क्वेश्चन है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन से संवेग से है। तो सबसे पहले मैकडूगल महोदय ने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जिज्ञासा का संबंध, तो उन 14 में से जो मूल प्रवृत्ति है जिज्ञासा, तो उसका संबंध किससे है, तो आश्चर्य से है। बाल्यावस्था होती है तो ये 12 वर्ष तक होती है, 6 से 12 वर्ष तक। शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या है, तो ये स्नायुमंडल है। अगला क्वेश्चन है, विवेचना रहित विचार की अवस्था मानी जाती है। तो 4 से 7 वर्ष तक विवेचना रहित जो होती है अवस्था वो मानी जाती है। बुद्धि का तर्क सिद्धांत किसने दिया है, तो बुद्धि का तर्क सिद्धांत स्टर्नबर्ग ने दिया है। इन्होंने बुद्धि को 3 भागों में बांटा है, विश्लेषण बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि और संरचनात्मक बुद्धि। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार बुद्धि क्या है। तो जीन पियाजे के अनुसार बुद्धि वातावरण के साथ अनुकूलन की प्रक्रिया है। जीन पियाजे महोदय कहते हैं कि बुद्धि जो है वो वातावरण के साथ अनुकूलन की प्रक्रिया, ये कोटेशन है। अल्फ्रेड बिने के अनुसार बुद्धि के प्रकार। तो अल्फ्रेड बिने के अनुसार बुद्धि के 4 प्रकार हैं, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। यह बुद्धि 4 शब्दों से मिलकर बनी है। अगला क्वेश्चन है कि टर्मन के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है। तो टर्मन महोदय कहते हैं कि बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। स्टर्न के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है। स्टर्न महोदय के अनुसार बुद्धि एक सामान्य योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करता है। बकिंघम के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है। बेसलर के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है। तो बेसलर के अनुसार बुद्धि किसी कार्य को करने की, तार्किक चिंतन करने की, वातावरण के साथ समायोजन करने की सामूहिक योग्यता जो है वो बुद्धि है। बेसलर कहते हैं कि सामूहिक योग्यता जो बुद्धि को कार्य करने की, तार्किक चिंतन करने की और वातावरण के साथ समायोजन की है, इसे सामूहिक योग्यता को बुद्धि कहते हैं। सामान्यता बुद्धि कितने प्रकार की होती है। तो सामान्यता बुद्धि 3 प्रकार की होती है, जिसमें अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि को यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं और सामाजिक बुद्धि, 3 प्रकार की बुद्धि होती है। यांत्रिक बुद्धि या स्थूल बुद्धि किसे कहा जाता है। तो मूर्त बुद्धि को यांत्रिक या स्थूल बुद्धि भी कहते हैं। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है। तो स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि तार्किक चिंतन करने की योग्यता है। स्पीयरमैन महोदय कहते हैं कि बुद्धि जो है वो तार्किक चिंतन करने की योग्यता है। समस्याग्रस्त बालक कौन से होते हैं। तो वे बालक जिनके व्यवहार में कोई असामान्य बात होती है जिसके कारण वे समस्याग्रस्त बालक बन जाते हैं। इससे क्वेश्चन अभी KVS का जो हिंदी का TGT का एग्जाम हुआ है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसे इस तरह के क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना रहती है। तो समस्याग्रस्त बालक कैसे बन जाते हैं। कक्षा में देर से आने वाले बालक समस्याग्रस्त होते हैं। स्कूल से भाग जाने वाले बालक समस्याग्रस्त होते हैं। कक्षा में अधिक बातें करने वाले बालक समस्याग्रस्त होते हैं। अधिक क्रियाशीलता वाले बालक समस्याग्रस्त होते हैं। गृह कार्य करके ना लाने वाले बालक भी समस्याग्रस्त होते हैं और कक्षा में पढ़ाई पर ध्यान ना लगाने वाले, ये सभी समस्याग्रस्त बालक की श्रेणी में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, समस्याग्रस्त बालकों की समस्या शिक्षक द्वारा कैसे दूर की जा सकती है। तो शिक्षक को चाहिए कि ऐसे बालकों को अलग अलग बिठाए और सबसे आगे बिठाए। इसे क्वेश्चन के आने की प्रबल संभावना है। शिक्षक को स्वयं बालक की समस्याओं को कारणों का पता लगाना चाहिए और दूर करना चाहिए समस्या को। शिक्षकों को ऐसे बालकों के घर जाकर उनकी समस्या का पता लगाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि गिलफोर्ड ने सृजनशीलता के 4 तत्व कौन से बताए हैं। तो गिलफोर्ड महोदय ने सृजनशीलता के 4 तत्व बताए हैं। नंबर 1 लोचशीलता, नंबर 2 मौलिकता, नंबर 3 अपसारीशीलता, नंबर 4 केंद्र विमुख। अगला क्वेश्चन है, सृजनात्मकता के प्रमुख तत्व कौन से हैं। तो सृजनात्मकता के प्रमुख तत्व जो है वो मौलिकता, नवीनता, लोचशीलता, विस्तार करने की क्षमता और विभिन्नता। सृजनशील बालकों की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो सृजनशील बालक जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। सृजनशील बालकों में उच्च महत्वाकांक्षा होती है। सृजनशील बालकों के विचार व्यापक होते हैं। सृजनशील बालकों में संवेदनशीलता अधिक पाई जाती है और सृजनशील बालकों में एकाग्रता भी होती है। तो ये सारी की सारी जो है वो सृजनशील बालक की गुण कह सकते हैं, योग्यता कह सकते हैं। ये सारी योग्यता जो है वो एक सृजनशील बालक में होती हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह किसने कहा। तो ये अरस्तु महोदय ने कहा है। बालक के समाजीकरण की पहली पाठशाला कौन सी होती है। तो बालक के समाजीकरण की जो पहली पाठशाला होती है वो होती है घर और परिवार, दूसरी होती है खेल का मैदान और तीसरी होती है स्कूल। तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें
और बेल आइकन का बटन अवश्य दबा लें। वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको हर इम्पोर्टेंट अपडेट मिलती रहे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।